छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता भी यही वचन कहता है और पहला इतिहास भी यही कहता है। कई लोग परमेश्वर की कलीसिया को, दासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर चेतावनी देकर पुकार के कहता मत छुओ, मत छुओ, उसका हानि मत करो, क्योंकि तुम जिससे लड़ने जा रहे हो वो तुम्हारा सृजनहार है और तुम उसका सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम्हारे पास इतनी ताकत हो सकती है कि शायद तुम समुद्र को सुखा दो, लेकिन जो ब्रह्मांड में नहीं समाता, जो सृजनहार है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। कहता मत छुओ। और आज क्या है, लोग बड़ा इजी, परमेश्वर दयालु होने के कारण, परमेश्वर क्षमा करने वाला होने के कारण उसके सामने विरोध में खड़े होते हैं। कुछ भी करते उसको लगता है मैं ठीक कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि जो उसको शिक्षा मिली, जो उसको शैतान समझ डाला, उसके अनुसार उसको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है चेतावनी देके मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, ना मेरे नबियों का कुछ हानि करो। हालेलुया। एक राजा साउल है जिसको पहली बार परमेश्वर ने राजा बनाया है इजराइलियों के लिए, और उसी राज में एक नबी है सामुएल, परमेश्वर का दास। जैसे सारे जगह परमेश्वर का सेवक होता है, दास होता है, उनको अधिकार होता है बहुत सारा काम करने का, जो परमेश्वर ठहराता है परमेश्वर के नियम के अनुसार। सिर्फ वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता उस काम। जो परमेश्वर अपने नबियों के लिए ठहराया वो काम वही कर सकता है। जैसे जबरदस्त बातों को हम देखने जा रहे हैं, एक घटना है। इसी तरह क्या परमेश्वर ने नियम बनाया था परमेश्वर के दास के लिए कि परमेश्वर की वेदी पर परमेश्वर के जो बलियां चढ़ाई जाएगी, परमेश्वर के जो संस्कार पूरा किया जाएगा, वो परमेश्वर का नबी और परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया दास ही करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक राजा को भी उस राज में रखा था। राजा समझता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कौन है, कोई नहीं। हालेलुया। को हरा कर लौटा, जीत कर लौटा, तो वहां से जीतने के बाद कुछ मोटे मोटे भेड़ और बकरियों को लेके चला है। किस लिए? तो मुझे परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे काट के और उसको खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, ये सोच के। एक दृष्टिकोण से आप लोग को लग रहा होगा कि गलत तो नहीं है कुछ, पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए बलि लाए तो क्या गलत किया, लग रहा है ना। और मोटे मोटे तगड़े तगड़े भेड़ बकरी को क्या किया, वो रख लिया। क्या था, मनुष्यों के पुत्रियों से विवाह कर लिया था और उससे कुछ जनरेशन, कुछ बच्चे, कुछ वंश निकले थे जो कि ये अशुद्ध थे और परमेश्वर के दृष्टि में अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो शैतान का वंश था, शैतान का, और वो परमेश्वर का विरोधी था। लोग परमेश्वर का विरोधी था क्योंकि वो आधा शैतान से जन्म लिया है, आधा मनुष्य से। वो वंश अच्छा नहीं। परमेश्वर चाहा कि वहां पर सब कुछ खत्म कर दिया जाए और जो कुछ उसका है उस सब कुछ को खत्म कर दे। जो कुछ उसका है, बोला भेड़ बकरी जानवर तक को मार दो, लेना मत कुछ, सोना चांदी भी वहां का मत लेना, कुछ नहीं। लेकिन ये लोग देखा कि भाई मोटा तगड़ा भेड़ बकरी है, चलो चलो इसको लेके जिंदा रखो और परमेश्वर के बलि चढ़ाएंगे। और जब परमेश्वर के बलि चढ़ाने के बारे में संत को बुलाया गया, नबी को, जैसे आप लोग उनको बुलाते हैं करके, भैया मेरे घर में प्रार्थना आई, तो क्या मैं एक घटना बताता हूँ। हमारे बीच में जितेंद्र जी है, उसकी पत्नी है, उसने कहा भैया मेरे बच्चे का जन्मदिन, आपको आना है, प्रार्थना करें। मुझे जाते जाते 9 बज गए। आपको पता है छोटे बच्चे का जब जन्मदिन होता है, छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, और 9 बज जाने का मतलब बहुत देर हो गई, बहुत देर, ठंड का वक्त है, देर हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि ये बोलते अरे भैया नहीं आगे, चलो केक काटो। लेकिन उसने क्या सोचा, नहीं भैया जब तक नहीं आगे, प्रार्थना जब तक नहीं करेगा केक नहीं काटेंगे। ये इसने मेरा परमेश्वर के दास का आदर किया। जरूर मैं गलती किया हूं कि मैं देर से गया, पर उसने परमेश्वर के दास का आदर किया कि भैया जब तक नहीं आगे केक नहीं काटेंगे। उस तरह नबियों को आप लोग बुलाते हैं, उसी तरह सामुएल को बुलाया गया था कि आप ही बलि चढ़ाएंगे। उसको आने में देर हो गई, उसको आने में, मेरी बात को सुनो, बड़ा मजेदार कहानी। परमेश्वर राजा ठहराया था साउल, परमेश्वर इजराइल पर राजा बनाया था, बहुत ताकत दिया था परमेश्वर उसको,
और राजा हो जाने के बाद जानते करते हैं किसी इंसान के पास पावर आ जाएगा तो घमंड, वो किसी को कुछ समझेगा नहीं, है ना, किसी को कुछ नहीं समझेगा। आप कितनों रैली करते रहिए, कितनों आंदोलन करते रहिए, कितनों दिन धरना बैठिए, आपका कोई परवाह नहीं करेगा। यार सबको उजाड़ दो, सबका घर गिरा दो। परमेश्वर उस राजा को जो बनाया था सामुएल को, वो देखा नबी नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है, और दूसरा राज का सेना हमारे करीब आता जा रहा है। अब इसके सिपाहियों में भगदड़ मचने लगा। ये राजा का सिपाही में जो साउल राजा परमेश्वर ठहराया था, उसका फौज लोग वहां बलिदान करने के लिए खड़ा था। अब इसमें भगदड़ मचने लगा, क्योंकि देख रहे कि दूसरा सेना करीब आ रहा है, दूसरा राजा करीब आ रहा है। अब ये लोग बिदकने लगा, इधर उधर भागने लगा। अब राजा को लगा सब सिपाही भाग जाएगा, तो जो दूसरा सेना आ रहा है हम लड़ेंगे कैसे? और ये नबी तो लेट कर रहा है, ये परमेश्वर का दास तो लेट कर रहा है। अपने से क्या किया, उस भेड़ को, उस मेमना को लिया, अब बोला नबी आने में देर है, हम ही लोग बलि चढ़ा देते। हालेलुया। जैसे उसने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया, क्या लिखा पढ़िए। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हालेलुया। और 14 पढ़िएगा। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। अब तेरा राज्य बना न रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए मैं अक्सर प्रचार करता हूँ, बात बताऊं, जो परमेश्वर का बाइबल में आज्ञा है उसको मत तोड़िए। अपने अगुआ को जिसको परमेश्वर ने ठहराया है उसकी आज्ञा को मानिए। मैं जो कहता हूं उस पर चलिए। अगर आप ना चलेंगे, परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिलेगा। कोई मिला भी है, अगर मैंने पहले आपको कोई आशीष भी दिया है, वो आशीष काट दिया जाए। वो आशीष क्या सामुएल को राजा होने के लिए परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया था? लेकिन अब वो गलती करने के कारण, दास का बात नहीं मानने के कारण, नबी का इंतजार नहीं करने के कारण क्या कह रहा परमेश्वर? अब वो तू तेरे राज्य स्थिर। 14 पूरा पढ़िएगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा अगर आप मानते हैं तो आप सदैव आशीषित रहते हैं। अगर परमेश्वर की आज्ञा मानते नहीं है तो आप चाहे कितना ऊंचा पोस्ट पर हो, चाहे कितना आपके पास तजुर्बा हो, चाहे कितने आपके पास फौज हो, लेकिन परमेश्वर अगर आपका साथ छोड़ देगा, आप बने नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपको आपकी आशीषें, आपके वरदान कार्य नहीं करेंगे। आज कई लोग परमेश्वर के दासों का आज्ञा नहीं मानता है, परमेश्वर के दास के खिलाफ खड़ा हो जाता है। याद रखिए, ये छोटा बात नहीं। उसे लगता है कि हम सही है, लेकिन परमेश्वर का दास के खिलाफ खड़ा होने का मतलब है, परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ, परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़ा होने का मतलब है कि परमेश्वर आपको काटेगा। आपके आशीषों को जो आपको दिया था उससे परमेश्वर आपसे ले लेगा। हालेलुया। और आप बने नहीं रहेंगे जो पद पर है, जो परमेश्वर आपको आशीष दिया है, जो आपको परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बातों को बहाल किया है, वो आप खो देंगे। हालेलुया। साउल को परमेश्वर नहीं चुना, परमेश्वर ही राजा बनाया था। सारे आज्ञाओं तो माना, परमेश्वर के लिए ही बलि चढ़ाया, लेकिन बलि चढ़ाने का अधिकार उसको नहीं। हालेलुया। आज कई ऐसे दास भी, कई दास की मैं बातें बता रहा हूं। परमेश्वर उसको दास बनने के लिए तो बुलाया है, पर जो अधिकार अभी उसको नहीं मिला है उससे भी वो कर रहा है। हम लोग प्रभु बोल कहते हैं, परमेश्वर का लहू और उस मेमना, यीशु मसीह जो मेमना है, उसको एक दास को अधिकार जिसको दिया गया ऊपर से, वही उस मेमना का बलि को चढ़ा सकता है।
उसी प्रभु भोज को वही उठा सकता है और दे सकता है। नहीं तो आम नागरिक अगर इस काम को करने लगे और जिसको ये अभिषेक नहीं मिला है वो भी अगर प्रभु भोज देने लगे तो ना प्रभु भोज उचित ठहरेगा, ना पवित्र ठहरेगा, ना ही वो प्रक्रिया जो वो कर रहा है परमेश्वर की ओर से मानी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस काम के लिए